नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। अनुप्रिया पटेल के मन में क्या है? ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल का रुख भाजपा की तरफ कम और विपक्ष दल इंडिया गठबंधन के स्वर में स्वर मिलता जा रहा है, एक अंदेशा सा जग रहा है कि आखिर अनुप्रिया पटेल के मन में है तो है क्या? खबर भी मौजूद है। एनबीटी की यानी नवभारत टाइम्स ने ये प्रकाशित किया है जिसमें लिखा है, पहले नौकरी में आरक्षण, अब नजूल मामला। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के मन में क्या है? योगी सरकार के नजूल संपत्ति विधेयक ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। भाजपा के सहयोगी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने इसका विरोध किया। विधेयक को गरीबों के खिलाफ बताते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं में भी मतभेद उभरे। सत्ता पक्ष के नेताओं ने सार्वजनिक उपयोग के लिए नजूल भूमि की प्रस्तावित पुनरुद्धार परियोजनाओं को चिंता जताई है। यानी अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ से बागी हो चली है। लेकिन क्या योगी सरकार के खिलाफ जाना भाजपा के खिलाफ जाना भी है? और क्या भाजपा से बगावत करते करते अब अनुप्रिया पटेल भाजपा के खिलाफ बोलने लगी है? क्या अनुप्रिया पटेल जातीय जनगणना पर भी राहुल गांधी के साथ आ गई है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अनुप्रिया पटेल राहुल गांधी की बाती जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है। जी हाँ, खबर देखिए, नजर डालिए। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क की ये प्रकाशित रिपोर्ट देखिए। अनुप्रिया पटेल के बाद उनके विधायक ने भी योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, दी इस्तीफे की धमकी। अनुप्रिया पटेल के बाद उनके विधायक ने योगी सरकार पर लगाया आरोप, दी इस्तीफे की धमकी। आपको बता दूं कि कैसे अनुप्रिया पटेल के एक विधायक ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी योगी सरकार को और हस्तक्षेप की मांग की थी। लेकिन अब विधायक ही नहीं, खुद अनुप्रिया पटेल भी सामने मैदान में आ गई है और अब भाजपा के खिलाफ बातें कही जा रही है। देखिए खबर एनडीटीवी इंडिया की। आरक्षण पर आमने सामने क्यों है योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल? कहीं चुनाव का असर तो नहीं? अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर होने वाली भर्तियों में पिछड़ों और एससी एसटी वर्ग की भर्ती नहीं करने का बड़ा आरोप भी लगाया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे आरक्षण का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ और इससे पहले ही अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार पर यह हमला करते हुए कहा था कि कैसे आरक्षित वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा और इसमें गंभीरता से जांच का विषय है। अब अनुप्रिया पटेल जातीय जनगणना, जिसे अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी तंज कस दिया, जिस जातीय जनगणना के बदौलत विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचा कांग्रेस को, वही जातीय जनगणना अब कराने का प्रयास कांग्रेस फिर से कर रही है। लेकिन जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होगा या नहीं होगा, ये बात का मुद्दा है। लेकिन भाजपा के खुद के सहयोगी दल अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने बगावत कर दी है। सरकार से कड़े सवाल भी किए हैं कि आखिर जातीय जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों पर भाजपा का टेक इस प्रकार का क्यों रहता है? इसको लेकर एक और खबर पे नजर डालिए। लिखा है द हिंदू की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ने योगी से कहा यूपी सरकार के नियुक्ति में ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ पक्षपात। ये पहले की खबर है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आखिर अनुप्रिया पटेल ऐसा क्यों कर रही है। अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ से कहा है कि ओबीसी और एससी एसटी समुदायों में उम्मीदवार कह रहे हैं कि उन्हें अवसर अक्सर उनके लिए आरक्षित पदों के लिए उपयुक्त नहीं घोषित किया जाता है। यानी जो पद आरक्षित है उनमें भी आरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। तो समय समय से अनुप्रिया पटेल कभी आरक्षण को लेकर, अब जातीय जनगणना को लेकर जो है समर्थन जता रही है और ऐसे में भाजपा का रुख हमेशा जो पिछड़े वर्ग है उसके खिलाफ ही रहा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से भाजपा पर सवाल उठा रही है और भाजपा के लिए चिंता का विषय है क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में खुद के सहयोगी दल अगर बगावत पर उतर आए तो एक बात तो स्पष्ट जाती है कि कहीं ना कहीं भाजपा में कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। अभी केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की रंजिशें थम ही नहीं थी और अभी अनुप्रिया पटेल का भी बीजेपी या मैं कहूं योगी और मोदी के खिलाफ ये बातें कही जा रही है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ पर ही हमलावर हो रही है? क्या नीतियों के जरिए योगी सरकार पर हमला किया जा रहा है? और अगर ऐसा है
तो क्या चुनाव से पहले कुछ बड़ा हो सकता है, या चुनाव के नतीजे जिस प्रकार से लोकसभा के थे वैसे ही चौंकाने वाले विधानसभा के बाद भी आने वाले हैं? इधर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मजबूती से पीडीए और पिछड़े लोगों पर केंद्र किए हुए है, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा का आंतरिक कलह, कभी आरएसएस बनाम मोदी, कभी योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य, कभी बीजेपी बनाम अनुप्रिया पटेल संजय निषाद थम नहीं रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के संबंध में मुजफ्फरनगर में जो फरमान जारी किया गया उसके विरोध में भी खुद जयंत चौधरी भी नजर आए, अनुप्रिया पटेल भी नजर आई, संजय निषाद भी नजर आए, राजीव रंजन जैसे बहुत से एनडीए घटक दल के नेता नजर आए, और तो और मुख्तार अब्बास नकवी जो भाजपा के ही मंत्री है वो भी नजर आए। तो क्या सबके सब योगी सरकार का घेराव कर रहे हैं? क्या सबको योगी बर्दाश्त नहीं हो रहे? और क्या उत्तर प्रदेश में योगी को हटाने की साजिश अब खुद भाजपा अपने सहयोगी दल से करवा रही है? ये तमाम तरीके के सवाल है जो इस वक्त उपज रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक संदेश तो बहुत स्पष्ट रूप से जा रहा है, और ये है कि आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर अब विपक्ष के साथ भाजपा के सहयोगी दल ने रुख कर लिया है। अब ये आंतरिक कलह का नतीजा है या कोई और कारण है, लेकिन भाजपा के विरोध में ये चुनाव होने वाला है, और विपक्ष के लिए काफी मजबूती से खुद उनका विरोधी दल यानी भाजपा का सहयोगी कांग्रेस का विरोधी कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। यानी आप कह सकते हैं, एक कहा भी जाता है कि अब नए फैंस लाओ पुराने, अब नए दुश्मन लाओ पुराने तो फैन बन गए। और ऐसा ही इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नजर आ रहा है कि पुराने जो दुश्मन हुआ करते थे अब फैन हो गए हैं, तो नए दुश्मन की अब राहुल गांधी को जरूरत है। कि राहुल गांधी का व्यक्तित्व ही अपने आप में परिपूर्ण है इस बात को समझने के लिए कि क्या दुश्मन और क्या सहयोगी लोग। राहुल गांधी सबको मंत्रमुग्ध कर ही लेते हैं। खैर, भाजपा के इस आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर सियासी बवाल के बीच ये खबर आखिरकार कितनी तेजी से तूल पकड़ेगी और कितनी तेजी से क्या ये जंगल की आग को सुलगा देगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।